जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो वही ले, बाकी सब लोग नहीं ले, ठीक है। जिस थर्ड पार्टी के वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं और आप जानना चाहते हैं कि अब थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन जिस किसी थर्ड पार्टी में है और आपको छोड़कर गए किसी तीसरे पर्सन के लिए, चाहे वो मेल है, फीमेल है, उनके हस्बैंड वाइफ है, जीएफ बीएफ है, किसी के लिए कि छोड़ के गए हैं आपको। तो देखते हैं कि क्या वो वहाँ पर खुश हैं और या फिर वो खुश नहीं है, या फिर आपके पास वापस आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, द एम्परर, 10 ऑफ swords, नाइन ऑफ swords, 7 ऑफ कप्स, जस्टिस। आप खुद एनर्जी देख लीजिए कि थर्ड पार्टी में जाकर कितना खुश हैं वो, कितना सुकून से जी रहे। बॉटम में आया है 8 ऑफ कप्स। कार्ड देख के आपको पता लग गया होगा ये पर्सन कितने खुश हैं, ठीक है। साइन बता दें हम, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन सारे आए हैं, ठीक है। देखिए, ये पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए, ठीक है, और आपको रोता तड़पता हुआ छोड़कर गए, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं थे या नहीं थी। आपका प्यार इन्हें बर्डन लग रहा था या बोझ लग रहा था, या फिर ये परेशान हो गए थे, आपसे मन भर गया था इनका और इन्हें कोई और चाहिए था, ठीक है। इसलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, किसी थर्ड पार्टी में चले गए। उसके बाद आपकी कंडीशन इनके बिना बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। रो रो के गुजारना दिन, और खाना पीना ढंग से नहीं खाना, कभी ठीक से खाया कभी नहीं खाया, और कभी पूरी पूरी रात ऐसी रो के गुजार दी, और इस उम्मीद में कि शायद ये पर्सन लौट के आएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, वो ऐसा नहीं कर सकती। आपको इन पे इतना ट्रस्ट था कि खुद से ज़्यादा बिलीव किया था आपने इस पर्सन पे, और इस पर्सन ने एक पल में आपका सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा, बस उस टाइम इनको थर्ड पार्टी नज़र आ रही थी, उसका प्यार नज़र आ रहा था, उसकी केयर नज़र आ रही थी। और आपका प्यार, आपकी केयर, इनको एक होता है ना, इंसान को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, वही इनको हो रहा था कि आप इनकी लाइफ में हैं क्यों, इनसे बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा हो कि ये आपको छोड़ के जाएं। एक बहाना ढूंढ रहे थे, इनको सिर्फ एक बहाना चाहिए था किसी तरीके का कि आप कोई गलती करें और उस गलती को पकड़ कर ये आपको छोड़ दें। और इंसान है तो कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अगर आपका सच्चा इरादा हो किसी को छोड़ने का तो इंसान छोड़ ही देता है, ठीक है। देखो, प्यार तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है पास्ट में। हाँ,
इतना ज़रूर है कि ये पर्सन कभी डिसाइड ही नहीं कर पाए, ये कभी समझ ही नहीं पाए कि इस रिश्ते में इन्हें रहना है नहीं रहना है। ये फ्लर्टी इंसान किसी की लाइफ में भी इजी से चले जाते हैं, चली जाती है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला रो रहा है, कि परेशान है, दुखी है, दर्द में है, मेरे बिना किस हाल में, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका बस अपना एक सिद्धांत है कि अगर मुझे किसी तीसरे पर्सन की लाइफ में जाना है तो मुझे जाना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए कौन रो रहा है। ठीक है, ये गए आपको छोड़कर। आज इनकी कंडीशन देख लीजिए। ये फ्लर्टी इंसान सबके पार्टनर तो नहीं होंगे, जिसके हों वही लें, ठीक। बाकी सब लोग अपना रिश्ता ख़राब नहीं करें रीडिंग के बेस पर, क्योंकि ये आप पे हमेशा नज़र रखते थे। आप कहाँ किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका करीबी है, कौन रिलेशन में है, कौन आपका पराया है, कौन अपना। इस तरह से हर किसी के बारे में इनको जानना ज़रूरी है, नज़र रखना ज़रूरी है। खुद चाहे कुछ भी करें, लेकिन आप किसी से अगर बात भी कर लें तो इन्हें मिर्ची लग जाती है, आपने बात क्यों कर ली। वहीं पर सवाल खड़े हो गए कि तुम तो बहुतों से बात करती हो, तुम तो इससे मिलती हो, तुम उससे मिलती हो। क्योंकि अपने जो कारनामे किए थे ना इन्होंने, वो आप पे ब्लेम लगा दे। क्योंकि जब किसी को छोड़ना होता है ना, तो इंसान अपना खुद गलती करता है और वो ब्लेम दूसरे को लगाता है, और इतना मजबूर कर देता है कि सामने वाला छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ये सोचकर तो ये गए थे कि बस कुछ दिन रहना है और वापस आ जाना है, या फिर इनको लगा कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलेगी, चले गए आपको छोड़कर। अब क्या हो रहा है, अब ये नज़र आप पे ऐसे लगाए रखते हैं जैसे इनका अधिकार हो आप पर। अब ये जाकर पछता रहे हैं दूर। क्यों पछता रहे हैं? अपनी गलती को पछता रहे हैं, क्योंकि आपने वो सज़ा भुगती है जो आपने कभी गुनाह किया ही नहीं। ठीक है, बिना किए की सज़ा आपको मिली है। जो आपने कोई गुनाह किया ही नहीं, उसकी सज़ा आपने भुगती है, क्योंकि इस पर्सन से प्यार करके, इसे चाहकर, इस पे बिलीव करके आपने बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है ना जैसे गुनाह सा कर दिया हो। और शुरुआत तो इन्होंने की थी आपके साथ। आप नहीं गए थे इनके पास, ये खुद चलकर आपके पास आए थे। अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाने, अपना प्यार का प्रपोज़ल लेकर आपके पास आए थे खुद। आप नहीं गए थे इनके पास, नहीं गई थी, ठीक है। और अब ये क्या है, मूव ऑन करना चाहते हैं, दूर भाग रहे हैं, ठीक है। जजमेंट चाहते हैं आपके साथ रिवर्स करने के लिए। क्यों करना चाहते हैं? शुरुआत तो इन्होंने की थी आपके साथ, क्या सोचकर की थी? पहले तो इन्होंने ऐसा प्यार दिखाया इमोशनल तौर पे, जैसे ये दुनिया आपको बदल देंगे, आपकी होने से इनकी ज़िंदगी है, आप नहीं हैं तो इनकी ज़िंदगी ख़त्म है। अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं जी नहीं पाऊँगा, जी नहीं पाऊँगी, और अगर तुम मेरे लिए सब कुछ हो और खुद छोड़ कर गए तो कुछ नहीं। ठीक है, सीरियस तो कभी थे ही नहीं। मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, यही ज़िंदगी है इनकी। अब ये अकेले हैं। अपने अंतरात्मा, कहते हैं ना कभी कभी तो धिक्कारती है, आज वही हो रहा है इनके साथ। एक अकेलापन है, एक उदासी है, एक सैडनेस है, और कभी कभी सोचना स्पिरिचुअल हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहे हैं। एक मन में आश है, एक उम्मीद है, शायद चीज़ें बेटर हो जाए, ठीक है। रिवर्स करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी होता है कि एक इंसान को ठुकरा रहा है, दूसरा इंसान फिर भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक एंजल की तरह आप इनको मिली थी कि एक एंजल मुझे मिल गया। 99 नंबर स्ट्रॉन्ग है आज। इन्हें बस नज़र रखना आता है और जेलसी होती देख देख कर, ठीक है। और जो आपको छोड़ने का डिसीजन इनका था, वो बहुत जल्दबाजी में लिया था इन्होंने। सोचा समझा कुछ नहीं था, बस यूं दिमाग में आया, छोड़ के चले गए, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गए आगे। अब जजमेंट करना चाहते हैं, मेरे साथ जजमेंट हो, मुझे
ईश्वर जस्टिस दे, कैसे जस्टिस मिलेगा? ये तो खुद ही नहीं इनको समझ में आ रहा है कि क्या करें। इनडिसाइडेड है सब, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। पैसे का रुतबा दिखाया, पैसे का घमंड दिखाया, पैसे में इतना खो गए कि बस सामने वाले की इज्जत करना ही भूल गए। ठीक है, देखते हैं कितना खुश है ये। पास्ट में भी खुश नहीं, प्रेजेंट में भी खुश नहीं थर्ड पार्टी के साथ। अब देखो थर्ड पार्टी कोई जो भी है वो बहुत डोमिनेटिंग टाइप की हो सकती है, मेल है फीमेल है जो भी, ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग टाइप की हो सकती है। इनकी बात नहीं सुनती है वो, ना ही इनकी बात कोई मानती, वो अपना हुक्म इन पे चलाती है, ये चलाता है, ठीक है, अपने कंट्रोल में करके रखता है, अपनी गलती कोई नहीं मानता है या नहीं मानती है, बस इन पे ब्लेम लगाता। आज ये पर्सन की कंडीशन ऐसी हो गई है, ये पेनफुल एनर्जी में है, ठीक है, इनको इनके वो कहते हैं ना असहनीय दर्द मिल रहा है, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो कंडीशन इनकी हो रही है। सबके पर्सन की नहीं होगी, किसी किसी की ऐसी कंडीशन है। बेशक बाहर से ऐसा दिखाते हो कि रिच हैं, अमीर हैं, इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बेटर है, क्योंकि ये भी स्वीकार नहीं कर सकते अपनी हार को, अपनी कमज़ोरी को, कि आप तक ये बात पहुँचे, ये चीज़ हाइड करके रखेंगे कि आप तक ये चीज़ नहीं पहुँचे कभी, कि आपको पता चले ये पर्सन पेन में, दर्द में जी रहे हैं। आज ये पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं अपने आप पर, एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, इल्यूजन की एनर्जी, एंजाइटी हो रही है इनको, ठीक है, होपलेस हो गए, सब कुछ है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना नेगेटिविटी का शिकार हो गए कि चारों तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है ना। देखो बिल्कुल होता है, एक सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पास में है, फिर भी इस इंसान को नज़र नहीं आ रहा, इसको टेंशन है, डिप्रेशन में है और समझ में नहीं आ रहा है, इल्यूजन की एनर्जी, भ्रम की दुनिया में जी रही है, सब कुछ माला माल है लेकिन कुछ नहीं है। अब इनको जस्टिस चाहिए, ठीक है, इन्हें चाहिए जस्टिस। अब किससे जस्टिस मांग रहे हैं? थर्ड पार्टी से मांग रहे हैं, मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है इतनी सारी ठोकर मिलने के बाद ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इन्होंने स्पिरिचुअल की ओर कदम बढ़ाया हो। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते तब हार खा के इंसान ईश्वर के शरण में जाता है। अब इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है, ये दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 10 नंबर आया है, 9 नंबर है, ठीक है, इस दर्द से इन्हें छुटकारा चाहिए, इनको न्याय चाहिए कि मैंने जो गुनाह किया भी नहीं, उस गुनाह की मुझे सज़ा मिल रही है। आप किसी का दिल दुखाओगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। हो सकता है अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि काश ये आपसे शादी कर लेते, काश आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करते, काश आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। अब आपका प्यार इनको याद आ रहा है, आपकी कमी इनको महसूस हो रही है, जो मूव ऑन करके गए थे ना, याद नहीं आएगी, वापस कभी नहीं आएंगे, नहीं सोचेंगे। थर्ड पार्टी इनको इतना प्यार देगी, इतना सुकून देगी कि आपकी याद कभी आएगी नहीं। अब इन्हें आपकी ही याद आ रही है, इन्हें आपकी याद आ रही है, आपकी केयर याद आ रही है कि किस तरह से आपने इस पर्सन की केयर की थी, कैसे आपने इसको रखा था, जैसे एक माँ एक बच्चे के लिए रखती, ऐसे आपने इनकी केयर की थी। अब वही केयर इनको नज़र आ रही है। 10 नंबर 2 बार आया, 9 नंबर कई बार आ चुका है, ठीक है, 5 नंबर किसी की लिस्ट में हो सकता है। 9 नंबर एक एंडिंग को भी दिखाता है और डिजायर को भी दिखाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? कंडीशन तो हमने देख ली इनकी कि आपसे दूर जाके क्या कंडीशन है, कितना खुश है ये, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके साथ वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? आना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, कुछ भी करेंगे रिश्ते को ठीक करने के लिए। नज़र है आपके ऊपर, आप टेंशन ना लें। दिल दुखाने से ही गर करार आए तो
दिल दुखाने से ही घर करार आए तो शौक से फिर मेरा दिल दुखा लीजिए। आजकल दर्द से दोस्ती है मेरे, आजकल दर्द से दोस्ती है मेरे, प्यार में भी ज़रा गम मिला लीजिए। दिल दुखाने से ही घर करार आए तो शौक से फिर मेरा दिल दुखा लीजिए। ठीक है, आपके पर्सन की यही कंडीशन है। अब वो प्यार की उम्मीदें आपसे रख रहे हैं। ठीक है, इस सॉन्ग को ज़रा पूरा सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगी इनकी क्या कंडीशन है। अब देखो, ये खुद आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और हो सकता है आपको कॉल मैसेज करें सडनली, कभी भी इनका मूड बने। आपके साथ रिश्ते में फिर से एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, कुछ भी करेंगे, हार्ड वर्क कितना भी करना पड़े ये करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आपका अटेंशन, आपका सपोर्ट, आपके अराउंड ही इनकी एनर्जी रहे। ठीक है, आपको पाना, आपको हासिल करना, इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको मन ही मन ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपके टू वर्ड ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, हाँ, इनकी नज़र कहीं और भी हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर भी इनकी नज़र है। दिखाइए कुछ भी, आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ऐसा भी मान लीजिए कि शायद किसी थर्ड पर्सन ने इन पे नेगेटिविटी का भी असर कर दिया था। ये कह सकते हैं कि वो कुछ ब्लैक मैजिक होता है, वो कर दिया था, जिस वजह से ये पर्सन पूरी तरह से अंधे हो गए थे, या इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये चाहते हैं आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना, आपके साथ फिर से वही चीज़ें करना जो आपका एक टाइम था, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी के साथ, कुछ लीगल मैटर ही रखेंगे। अब चोरी चुपके कोई रिलेशन नहीं रखें, क्योंकि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। ये आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, किसी किसी के चाइल्डहुड बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो ये पर्सन आपको वहाँ मिले। ये पिछली यादों को लेके अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, अब आप कुछ भी इनके बारे में सोचें, लेकिन ये पर्सन अब बदल रहे हैं धीरे धीरे। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि जब इन्हें लगा कि थर्ड पार्टी की तरफ से अब इन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जो ये सोच कर गए थे प्यार, केयर, मोहब्बत, इश्क, विश्क सब करेंगे, वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, जब तक इनके पास सब कुछ बेटर था, जब आप थे ना, तब चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत खुशी मिल रही थी, थर्ड पार्टी भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, और इन्हें ऐसा स्पेशल फील करा रही थी जैसे थर्ड पार्टी इनके लिए सब कुछ है, और उसके होते हुए इनको कुछ हो नहीं सकता। जब इन्हें वहाँ से दर्द मिला, वहाँ से पेन मिला, जैसे हो सकता है ना किसी न किसी धोखा इंसान देता है तो दर्द उसका असहनीय हो जाता है। अब इनको वहाँ धोखा मिला, तब इनका बेचैनी बढ़ रही, कैसे करके निकलूँ यहाँ से। अब भगवान मुझे बचा लो, ईश्वर मुझे बचा लो, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, मैं किस रास्ते से निकलूँ, कैसे, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे यहाँ से निकालो किसी तरह से। ठीक है, अब ये निकलने का प्रयास कर रहे हैं, अब निकल कर ये आपके पास आएंगे, सॉरी बोल सकते हैं आपसे। ठीक है, देखते हैं इतनी जल्दबाजी में क्या करने वाले हैं ये, इतनी जल्दबाजी क्यों है इनको, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, इतनी जल्दबाजी क्यों है इन्हें आपके पास आने की। हो सकता है आप प्रैक्टिकल हो गए,
अब इनकी तरह नहीं सोचते आप, पहले जैसे नहीं सोचते, आप बहुत बदल गई हो पहले से, क्योंकि इनका बदला हुआ रूप आपने जब देखा ना तो आपने खुद को बदल लिया, खुद को इतना चेंज कर लिया कि अब ये पर्सन पहले वाला रूप देखने के लिए तरस जाएंगे। जब पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इनके लिए हुआ करती थी, अब आप प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है। अब ये पर्सन को ये बेचैनी हो रही कि इससे ज़्यादा आप और ज़्यादा बदल जाएं, इन्हें आपके पास जाना चाहिए। अब इससे क्या कहेंगे, अब ये अपने प्यार के लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के लिए, अपनी ट्यून फ्लेम या सोलमेट के लिए कनेक्शन के लिए अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान काम नहीं है आप तक पहुंचना। मन ही मन मैनिफेस्ट करना, बहुत ज़्यादा सोचना, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके इस रिश्ते को ठीक करना है। कोई जादू चल जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। अट्रैक्शन भी है फिजिकल और प्यार भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। रोमांस है, प्यार है, बेचैनी है। अब ये देखते हैं आपको एक स्टार की तरह, आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। एक होप अपने मन में रखे हुए हैं कि आप इनको माफ़ कर देंगी या कर देंगे। अब ये आपके पास आते हैं तो आप इनको माफ़ कर देंगे। कितनी अच्छी एनर्जी निकल कर आई है, सोचा नहीं था कि इतना पेन, इतना दर्द मिलने के बाद इंसान सुधर सकता है कोई, ठीक है। अब ये पर्सन जब आपके पास आएंगे तो ये सुधर कर, ये बदल कर आएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं एहसास हो गया है, इनको ट्रिगर मिल चुका है, इनके किए की सज़ा मिल चुकी है, इनको कर्मा मिल चुका है, आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का, आपके साथ फरेब करने का। इन्हें कर्मा मिल चुका है। अब उस कर्मा से ये रिलीज़ करना चाहते हैं, सब कुछ पीछे छोड़ना चाहते हैं और छोड़ के सब कुछ आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपसे डरते हैं क्योंकि आपका गुस्सा भी जायज़ है। जो इंसान आपको छोड़ के चला जाए, किसी का रिश्ता देखो 9 साल पुराना है, किसी का 6 साल पुराना है, किसी का 5 साल पुराना है, किसी का 7 साल पुराना है, या फिर 6 मंथ पुराना रिश्ता है, 5 मंथ पुराना है, 1 साल पुराना है। इस तरह से अगर इतना पुराना रिश्ता कोई छोड़ के जाएगा तो इतना भूलना आसान काम तो नहीं है कि भूल जाएँगे। कोई खाना नहीं है, खाया हज़म हो जाएगा, ठीक है। तो रिश्ते को भूल पाना इतना आसान काम नहीं होता है। इसलिए पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये कुछ भी करेंगे, जादू की तरह चीज़ें ठीक हो जाएँ, ये ऐसी प्रे करते हैं ईश्वर से कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपना ले, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, रोमांस करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, ठीक है। इनके दिल दिमाग में ये फीलिंग अभी चल रही है आपके लिए, ठीक है। और इस एनर्जी के लिए क्लेम करने के लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें 111, ठीक है। और रीयूनियन, ट्रू लव, कम बैक, जल्दी से जल्दी वापस आने के प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।